मेरी वीडियोस की एक खासियत है भाई, मैं रियलिटी बताता हूँ यहाँ खर्चा पानी क्या है न्यूजीलैंड का। आज हम उसके बारे में बात करते हैं। तो आपके पास पे आई $420-410, तब वो पैसे उड़ेंगे कहाँ और सेव कैसे होंगे? तो गाड़ी अगर आपके पास है तो सेविंग तो आप भूल जाओ कि आप कर पाओगे, तो जीरो सेविंग हो पाएगी। जिस बंदे का ये माइंडसेट है ना, वो बंदा राजा है इस कंट्री के अंदर। तो मेरी एक यही एडवाइस है कि शुरू में जाती गाड़ी मत लो, अपने आप को 1-1.5 साल टाइम, अपने ऊपर भरोसा रखो कि मैं कर सकता हूं। दूसरों की बातों पे कभी भी ध्यान मत दो। तो साथ में खाना भी बनाना पड़ता है, साथ में कपड़े भी धोने पड़ते हैं, साथ में रेंट भी देना पड़ता है बहुत सारी चीजें होती है, आपको बता नहीं सकता मैं। मेरे को मोटिवेशन हो आप मेरी, सच्ची बता रहा हूं, आप मेरी मोटिवेशन हो। बहुत लोग बोलते हैं भाई ये करके आना, वो करके आना, पर कोई भी ये नहीं बोलता कि भाई कुकिंग सीख के आना। अगर ऐसा आपका माइंडसेट है ना, तो आप कुछ नहीं कर सकते। उनके साथ भी बहुत जल्दी ब्लॉग एक आने वाला है जब मैं ऑस्ट्रेलिया जाऊंगा घूमने भाई के पास। हाँ तो गाइस, क्या हाल चाल है आप सब लोगों के? आई होप सो सारे बढ़िया होगे, बिंदास होगे और मजे में होगे, मजे में ही होगे यार गाइस। सैनीज व्लॉग जो देख रहे हो, तो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल लव यू गाइस। आप लोगों से ऊपर कोई चीज नहीं भाई, जो आप लोगों का प्यार है ना, वही चीज मेरे को मोटिवेट करती है वीडियोस बनाने पे। गाइज फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत 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 थैंक यू दिल से, जो आप लोग मेरे को इतना सपोर्ट कर रहे हो ना, थैंक यू। तो गाइस थोड़ी सी वीडियो लेट हो गई इस बारी, नहीं तो हर वीक मैं 2 वीडियो तो पोस्ट कर रहा था। पिछले वीक एक भी वीडियो नहीं आई क्योंकि गाइस मेरा छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें मेरे थोड़े घुटने पे चोट लग गई थी और जिसके कारण थोड़ा चलने में दिक्कत आ रही थी। क्योंकि वो जब छिल जाती है चोट, तो वो चलने में ऐसे घुटना मुड़ता है, तो वो दर्द हो रही थी काफी ज्यादा। तो उसको हील वील कर रहा था मैं, प्रिकॉशंस लेके, मेडिसिन वगैरह। तो अब ठीक है बाबा जी की कृपा से। तो और स्टडीज भी हमारी साथ में चल रही थी, तो इसके कारण थोड़ा सा डिले हो गया। तो कोई बात नहीं, हम लोग आ गए हैं फिर से नई वीडियो के साथ। और आप लोगों के लिए तो गाइस कुछ भी ठीक है, वीडियोस बनानी है तो बनानी है, चाहे जो मर्जी हो। तो बहुत ज्यादा लोगों को कमेंट आ रहे थे इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे, तो करण भाई उसके बारे में वीडियो बनाओ, लिविंग एक्सपेंसेस, मंथली लिविंग एक्सपेंसेस न्यूजीलैंड में क्या खर्चा पानी है भाई। तो इस चीज में हम आज पूरे डिटेलिंग में बात करने वाले हैं कि 2 कैटेगरीज के हिसाब से लेंगे, कैटेगरी ए और कैटेगरी बी के हिसाब से। वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो में कि हम कैसे करेंगे हम उस चीज को, और पूरा असेंबल कैसे करेंगे। तो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल, जो भी इस चैनल पे नया है प्लीज जाके फटाफट से सैनीज व्लॉग को सब्सक्राइब करो, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे तभी आपको न्यूजीलैंड में लेटेस्ट अपडेट मिलेगी। मेरी वीडियोस की एक खासियत है भाई, मैं रियलिटी बताता हूँ यहाँ पे। मैं दूसरों को पता नहीं, मेरे को, मैं रियलिटी बताता हूँ, रियलिटी चेक। जो मैंने यहाँ चीज देखी है और जो मैं यहाँ पर सुनता हूँ, सुनने पे मैं विश्वास नहीं रखता, मैं देखता हूँ खाली कि अगर मेरे सामने वो चीज हो रही है, हाँ कि ये चीज है, तो ये चीज मैं आप लोगों को बताऊंगा। नहीं तो मैं भाई ऐसे उड़ती उड़ती खबरें आ रही हो भाई, वहां से आ रही है, यहां से आ रही है, ऐसे वैसे नहीं भाई, जो रियलिटी है वही बताऊंगा आपको, ठीक है। तो गाइस खर्चा पानी क्या है न्यूजीलैंड का, आज हम उसके बारे में बात करते हैं। चलो तो गाइस 2 कैटेगरीज लेते हैं, कैटेगरी ए और कैटेगरी बी। कैटेगरी ए में वो बंदे फॉल करते हैं जिनके पास गाड़ी है, ठीक है, और कैटेगरी बी में वो बंदे फॉल करते हैं जिनके पास गाड़ी नहीं है। तो आपको ये तो पता होगा कि न्यूजीलैंड में मिनिमम वेज कितना है, 23.50 सेंट। एग्जाम्पल, आपकी कहीं भी जॉब लगती है तो आपको मिनिमम पे इतना मिल रहा है, तो आपकी जो सैलरी बनती है वो बनती है $480-490। अब आप खुश हो गए होगे भाई, 480 490 पैसा ही पैसा। भाई ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। पहली चीज तो आपका 18% आपका टैक्स ही कट जाएगा, क्योंकि न्यूजीलैंड में टैक्स कटता है, आप लोग को पता होगा। तो टैक्स कटने के बाद जो आपके पास इन हैंड सैलरी आएगी आपके अकाउंट में, वो आएगी $410-420 के आसपास, ठीक है। अब चालू होती है असली गेम, और यहाँ पे वीकली के हिसाब से पैसे वैसे मिलते हैं, वीकली के हिसाब से पे मिलती है, और वीकली के हिसाब से ही रेंट वेंट जाता है। तो आप मंथली के हिसाब से कुछ देख लेना, हम बात करने वाले हैं वीकली के हिसाब से। वीकली बेटे, वीकली, मंथली तो छोड़ो, वीकली, हर 7 दिन बाद तो आपके पास पे आई $420-410, तब वो पैसे उड़ेंगे कहाँ और सेव कैसे होंगे? सेविंग भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है गाइस। अब वो सेव कैसे करोगे उसका भी आपको थोड़ा मैं टिप्स दूंगा। हार्ड है, डिफिकल्ट है, पर लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो $420 आए। कैटेगरी ए की बात कर रहे हैं जिनके पास गाड़ी है। हैमिल्टन में मैक्सिमम रेंट अभी $200 तो है ही, छोटा सा अगर कमरा लेते हो तो $200 है ही। मेरे टाइम पे बात अलग थी, मेरे टाइम पे $150, 160, 170 में मिल जाता था, पर लेकिन अब के टाइम पे 8-9 वीडियो हो गए हैं, 1 साल होने वाला है, तो उस पे आपकी 220 तक रेंट जा रहे हैं, ठीक है। और मे बी उसमें भी ठीक ठीक रूम मिले, अच्छा नहीं, पर लेकिन गुजारा हो जाएगा, बढ़िया। तो अपने $420 में से $200 अपने रेंट के निकाल दो, तो कितने बचे? $220 आपके बचे। उसके बाद
अपने आप $60 तो मैंने ऐसी लमसम ले लिया, बाकी पता नहीं आप कितना मतलब कि ग्रोसरी पे लगाते हो, आप वीकली की भी ले सकते हो, 2 वीक की इकट्ठे ले सकते हो। तो $60 मैंने एक निकाल लिया लमसम, अज्यूम करके ज्यादा बंदों की जो ही चलती है। तो $60 आप ग्रोसरी के निकाल लो, तो 200 + 60 260, ठीक है। उसके बाद अपना $20 मोबाइल रिचार्ज का निकाल दो, वो जो मंथली का होता है, ठीक है। तो $20 सबसे कम वाला बोला है और सबसे बड़ा यही होता है। मैं भी पर्सनली यही यूज करता हूँ क्योंकि हर जगह वाईफाई है, यहाँ पे घर पे वाईफाई, यूनिवर्सिटी में वाईफाई, कहीं भी जाओ वाईफाई है। तो $20 ये निकाल दिए तो हो गए 280। उसके बाद गाड़ी की जो उन्होंने ले रखी है भाई, तो उसके ऊपर इंश्योरेंस भी जाती है मंथली, उसके भी $60 निकाल दो। तो 260 + 60 320, 320 + 20 कितने हो गए? 340 ये हो गए। उसके बाद आपको गाड़ी में तेल भी डलवाना है, पानी में तो चलेगी नहीं, है ना। तो गाड़ी का तेल का खर्चा भी आता है आपका $60 के आसपास। लमसम निकाल के बोल रहा हूं, नहीं तो इससे ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, पर लेकिन मैक्स जो चीज मैंने नोटिस करी है 60 तक ही इतना जाता है मोस्टली, क्योंकि बंदे गाड़ी अपना घर से काम से घर इतना यूज करते हैं। तो आप अपना $60 इसका भी निकाल दो 2 वीक का, ठीक है। तो आपका वो कितना बैठ गया? 340 + 60 $400, और आपकी सैलरी कितनी है? $420। तो आपके पास बचा कितना? $20। और वो $20 भी आपको कहीं भूख लग गई, कभी कुछ इधर चटर पटर कुछ खाना है मसालेदार, तो खा लिया, तो कितनी सेविंग हुई? 0 सेविंग। तो गाड़ी अगर आपके पास है तो सेविंग तो आप भूल जाओ कि आप कर पाओगे, तो 0 सेविंग हो पाएगी। क्योंकि मोस्टली न्यूजीलैंड में सारे एजुकेशन लोन लेके आते हैं, और लोन उतारने का सबसे बड़ा बहुत ज्यादा प्रेशर अप होता है कि भाई खत्म करना चाहिए किसी तरह करने के लिए। इम्पॉसिबल नहीं है, इजी भी नहीं है, हो जाएगा अगर मन में, तन में और दिमाग में ठान रखा है कि भाई करना है, इसके लिए रातें काले करनी है, इसके लिए चाहे जो मर्जी हो, सारा लोन उतारना है तो उतारना है, ठीक है। तो वैसे वाले अगर माइंडसेट वाले बंदे यहाँ पर आएंगे ना, तो वो भाई बहुत आगे तक जाएंगे, बहुत आगे जाएंगे। मैं सच्ची रियलिटी बता रहा हूँ। अगर जिन बंदों का माइंडसेट ऐसा है ना कि भाई चाहे जो मर्जी हो जाए, बारिश पड़े, आंधी आए, तूफान है, काम पे जाना है, ये करना है, वो करना है, पैसे कमाने हैं, लोन उतारना है, 2 साल के अंदर खत्म। जिस बंदे का ये माइंडसेट है ना, वो बंदा राजा है इस कंट्री के अंदर, और उसको दिल से सपोर्ट है भाई। मेरे को, मैं तो दिल से सपोर्ट करूंगा, क्योंकि उस बंदे की मेंटालिटी नेक्स्ट लेवल है, ठीक है। तो ये तो बात कर ली हमने गाड़ी वालों की, सारा कुछ मैंने खर्चा पानी निकाल के आप लोगों को बता दिया। तो सेविंग हो रही है 0। तो अगर आपके पास लायबिलिटी है तो 0 सेविंग है आपके पास। अब कैटेगरी बात करते हैं बी की। तो खुश मत हो जो भाई कि इसमें तो सेविंग नहीं है, चलो भाई इसमें तो $100-200 बच जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला मेरे भाइयों। तो अब सेम अपना $200 रेंट का निकाल दो, ठीक है। उसके बाद $60 ग्रोसरी का निकाल दो, 260 हो गए। $20 अपना उसका निकाल दो, मोबाइल रिचार्ज का, 280 हो गए। उसके बाद $40 अपना पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए निकाल दो मंथली का, ठीक है। तो यानी $10 आपका हर वीक जा रहा है, ओके। तो आपके ये टोटल हो गए 280, 80, 90, 300, 320, ठीक है। 320 ये हो गए। उसके बाद $10-15 अपना, $20 ऐसे कई एग्जाम्पल निकाल लो कि आपको कुछ खाने का भी मन करेगा तो खा लिया आपने। तो आपके पास पहली चीज प्लस पॉइंट, गाड़ी नहीं है, कोई पेट्रोल नहीं बनाना, कोई इंश्योरेंस नहीं देनी, कोई कुछ नहीं करना। तो आपके वो जो $100, $80 बचे हैं, आप $420 में से सब कुछ करने के बाद जो पैसे बचे हैं, वो क्या है? आपकी सेविंग। उसको सेव करो। हर वीक $80 बचा रहे हो आप, तो यानी पूरे महीने के वो आपके 300-350 के आसपास वो हो जाते हैं। तो हर महीने आप 300-350 जोड़ लोगे। अगर आपके पास गाड़ी नहीं है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते हो 2 साल के लिए, तो आप लोन भी इजीली उतार दोगे, ठीक है। तो ये है, सेविंग है, पर लेकिन इतनी भी नहीं है जितना आप सोच के आप इंडिया से मन बना के आओगे भाई यहाँ के तो पैसा ही पैसा छापना है। ये मिथ है, यहाँ के ऐसा नहीं होता कि पैसा पैसा, यहाँ के भाई खर्चे बहुत होते हैं, ठीक है। अभी आपका 1 साल की स्टडी कंप्लीट हो जाएगी, आपके भाई $1670 निकालो उसके PSW के लिए, $5000 फंड दिखाना है अकाउंट के अंदर। अपने यूनिवर्सिटी में भी कभी खर्चे हो जाते हैं, ठीक है। तो खर्चे पानी बहुत होते हैं भाई। वो आपके ऊपर है कि आप अपना हाथ रोक के चलते हो, कैसे चलते हो, वो टोटली आपके ऊपर डिपेंड है। बाकी मैं तो आपको यही एडवाइस दूंगा कि अपने ऊपर लायबिलिटी बिल्कुल मत बढ़ा के रखना। अगर आप एज अ स्टूडेंट, इंटरनेशनल स्टूडेंट, यहाँ पे न्यूजीलैंड में क्या कोई भी कंट्री में पढ़ने जा रहे हो, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, UK, कनाडा, अमेरिका, कहीं भी पढ़ने जा रहे हो, तो मेरी एक यही एडवाइस है कि शुरू में जाती गाड़ी मत लो, अपने आप को 1-1.5 साल टाइम दो,
भाई सब करते हैं, कोई आप अनोखे राजा नहीं हो कि जॉब, भाई वो किसी किसी के होता है कि भाई चलो जाती गाड़ी ले ली, ये कर लिया वो कर लिया, ठीक है। तो मेरा बेस्ट ओपिनियन यही है, अगर आपको सेविंग करनी है, लोन उतारना इज नॉट इम्पॉसिबल, पॉसिबल है अगर आप दिमाग के साथ चलो, टेक्निक के साथ चलो, पूरी गेम प्लान करके चलो कि कैसे करना है, तो आप इजीली आप ये चीज सर्वाइव कर जाओगे। तो कैटेगरी ए 0 सेविंग, कैटेगरी बी $80 की सेविंग। तो $80 इसमें सेविंग है, इसमें कठिनाइयां नहीं है, एकदम सरल लाइफ है, ठीक है। इसमें कठिनाइयां बहुत है, आंधी आ रही है, तूफान आ रहा है, ये करना है वो करना है, इधर जाना है उधर जाना है, तो भाग दौड़ वाला इसमें ज्यादा है। इसमें थोड़ा भाई गाड़ी बैठ रही है, निकाल ली, चलो निकल पड़े। तो ये है, वही है भाई, देखो जहां पे हार्ड वर्क है वहां पे पे ऑफ है, ठीक है। तो हार्ड वर्क में बिलीव रखो, अपने ऊपर भरोसा रखो कि मैं कर सकता हूं, दूसरों की बातों पे कभी भी ध्यान मत दो, मेरा तो ये मंत्र है, ठीक है। और बाकी गाइस यहाँ पे बहुत अच्छा चल रहा है इस टाइम पे, मॉल अच्छा है, ठीक है। और जैसे कि जॉब्स भी ठीक है, और आप यहाँ न्यूजीलैंड में जो भी आने के लिए प्लान कर रहा है और जो भी न्यूजीलैंड में है, और उसको पता होगा कि यहाँ पे अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते हो एज अ स्टूडेंट तो आपको कंसेशन मिलता है। तो अगर आप कोई भी सिटी में हो, सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्सिटीज वालों के लिए एप्लीकेबल होता है ये, जो कॉलेजेस में उनके लिए नहीं, तो आप अपना कंसेशन लगवा सकते हो। बी कार्ड यहाँ पे ट्रैवलिंग का होता है। तो उसमें क्या होता है कि जब आप हैमिल्टन में या ऑकलैंड में कहीं भी ट्रैवल कर रहे हो अपनी सिटी के अंदर जहां पर आपकी यूनिवर्सिटी है, तो आपका सिर्फ और सिर्फ $1.5 कटेगा। आप जहां भी घूम लो, कहीं जा रहे हो काम पे $1.5, आ रहे हो $1.5, नहीं तो वैसे अगर कंसेशन नहीं होएगा तो आपका $2.5-3 कटेगा, जो कि आपका बहुत खर्चा बैठ जाएगा ऐसे। तो कंसेशन करवा लेना जो भी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स है। बाकी गाइस काफी ज्यादा लोगों के ना मेरे को डीएम आ रहे थे व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे कि वीजा से रिलेटेड, और उनके मैं रिप्लाई नहीं दे पा रहा था। उन्हीं को मैं मैसेज करके बोल रहा हूँ कि मैं आपको कॉल करता हूँ और मैं ही नहीं कॉल कर पाता। तो गाइस इसका मतलब ये नहीं कि मैं जवाब नहीं दे रहा, तो इसका मतलब ये है गाइस कि मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, क्योंकि मेरे सेमेस्टर सिर पे आ रखे हैं और असाइनमेंट्स मेरे सिर पे आ रखे हैं, तो उस चीज के लिए मेरे को थोड़ा टाइम निकालना पड़ता है। और साथ में मेरे इंजरी भी हो गई है तो उसको भी देखना पड़ता है, तो साथ में खाना भी बनाना पड़ता है, साथ में कपड़े भी धोने पड़ते हैं, साथ में रेंट भी देना पड़ता है बहुत सारी चीजें होती है गाइस, आपको बता नहीं सकता मैं, ठीक है। तो वो तो जब यहाँ आप आओगे तो उसके बाद आप अपनी लाइफ चालू करोगे, आपको पता लगेगा कि हाँ ये चीजें होती है। फाइनली अब मैदान में हम लोग उतर गए हैं। तो गाइस तो ये चीजें होती है, और मैं उन सब का फटाफट रिप्लाई दे दूंगा। बहुत बहुत सॉरी, मैं पहले तो सॉरी बोलता हूँ आप लोगों को जो रिप्लाई नहीं दे पाया, थोड़ा सा टाइम दो, एक आधे दिन का। उसमें उसके बाद थोड़ा संडे आएगा ना, तो मैं फ्री हूँ संडे को, तो उस वक्त जो जो मेरे को मैसेज है सबको मैं कॉल बैक करूंगा। हेलो भाई, हाँ जी भाई, बोलो क्या जवाब है आपके, सबके आंसर मिलेंगे, ठीक है। तो यही था गाइस आज की वीडियो में। आई होप सो आप लोगों को मजा आएगा वीडियो देख के। अगर मजा आया तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना गाइस। जो आप लोगों का प्यार, हम 2K की फैमिली करने वाले हैं। 2K की फैमिली हमारी कंप्लीट होने वाली है यार, पल भर में ही। ऐसी 5 की होगी, ऐसी 10 की होगी, ऐसी 20, 30, 40, 50, 70, 80, 1 लाख, 1 करोड़ भाई। अमेजिंग फीलिंग है गाइस। मेरे को मोटिवेशन हो आप मेरी, सच्ची बता रहा हूं, आप मेरी मोटिवेशन हो। मैं अगर कोई चीज करने जाता हूं ना, और कोई की चीज करने से मैं डरता हूं, मैं अपने आप को ये बोलता हूं कि तू डर क्यों रहा है, दुनिया का तो काम है बोलना, तेरा काम है उनको दिखाना कि तू कर क्या सकता है। तो कभी भी अपने टैलेंट दिखाने से डरो मत। अगर आप अपना टैलेंट दिखाने से डर गए तो जो आपके पास टैलेंट है वो छुपा रह जाएगा और आप कभी किसी को दिखा नहीं पाओगे, तो जिसके कारण आप नीचे जाते रहोगे, और जब आप नीचे जाओगे तो आप डिमोटिवेट होगे, जब डिमोटिवेट होगे तो स्ट्रेस आएगा, तो बहुत सारी चीजें होती है। तो लाइफ एक ही मिली है, उसको एंजॉय करो, जो चीज आपको आती है खुल के करो। और गाइस हाँ, एक और चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, कान खोल के सुन लो, ठीक है। देखो स्किल्स विल्स होती है, बहुत लोग बोलते हैं भाई ये करके आना वो करके आना, पर कोई भी ये नहीं बोलता कि भाई कुकिंग सीख के आना। न्यूजीलैंड में अगर आपको सरवाइव करना है तो आपको कुकिंग आना मस्ट है, क्योंकि अगर आपको कुकिंग नहीं आएगी ना तो जो $200 पे कर रहे हो वो आप $240 पे करोगे वीक का, और जिसमें आपका एक टाइम की मील इंक्लूड होगी, वो भी रात की। कुकिंग सीख के आना भाई, सबसे अच्छी स्किल होती है कुकिंग। अगर आपको खुद के लिए खाना बनाना आता है ना तो आपकी माँ भी खुश हो जाएगी। माँ सबसे, यार देखो सबसे ज्यादा खुशी माँ को मिलती है जब आप रोटी खाते हो। अगर आपका पेट भर रहा है ना तो वहां माँ का पेट भर रहा है, तो ये चीज होती है। तो रोटी मतलब कि सब्जी कुछ स्पेसिफिक, थोड़ी सी सब्जियां, दाल हो गई इजी, रोटी बनानी सीख के आना,
राजमा इजी है, छोले बहुत सिंपल है गाइस। मैंने भी यहाँ के सीखा है, मेरे को भी कुछ नहीं आता था भाई। मैंने भी वीडियो कॉल, मम्मी को वीडियो कॉल पे रखता था, हाँ जी मम्मी क्या तड़का लगाना है, ये करना है, वो करना है। तो ऐसे कर करके मैंने सीखा और मेरे को आदत डल गई और मेरे को चीजें आ गई। तो जब तक आप किसी चीज को सीखोगे नहीं तब तक वो आएगी नहीं। तो वो हर चीज को सीखने की कोशिश करा करो। लाइफ इज ऑल अबाउट द प्रोसेस ऑफ लर्निंग ईच एंड एवरीथिंग एट एनी मोमेंट। तो गाइज लाइफ में कुछ भी सीखने से घबराना मत, चाहे वो नॉलेज आपको छोटे बच्चे से मिल रही हो, चाहे वो नॉलेज आपको आपके बहुत बड़े से मिल रही हो, चाहे वो आपके लेवल से मिल रही हो। ये अगर आपके अंदर ईगो आ गया ना, अरे यार ये तो छोटा है यार, ये मेरे को क्या समझाएगा भाई, ये तो मेरे बराबर है, ये क्या समझाएगा, अरे यार इसको खुद तो पता नहीं है, ये क्या समझाएगा, तो आप सर्वाइव ही नहीं कर पाओगे, आप जीत नहीं पाओगे, लाइफ में आप बहुत पीछे रह जाओगे। अगर ऐसा आपका माइंडसेट है ना तो आप कुछ नहीं कर सकते, ये मैं बता रहा हूं। हम्बल रहो, हर किसी से सीखो, क्योंकि सीखने से कोई छोटा नहीं हो जाता, सिखाने से कोई छोटा नहीं हो जाता। प्यार से रहो, प्यार से बोलो, हम्बल रहो, ठीक है। और अपने पे ध्यान दो सबसे ज्यादा कि आप क्या हो। दूसरों की तो कमियां निकालते हो, अपने बारे में सोचा है कभी? तो अपने बारे में सबसे पहले ध्यान दो कि आप क्या हो, आपकी खूबियां क्या है, आप क्या कर सकते हो और क्या नहीं कर सकते। तो यही था गाइस आज की वीडियो में। मैं भी वीडियो में कहां से कहां भटक जाता हूं यार, मेरा भी कुछ पता नहीं होता है, मैं भी प्रवचन देने लग जाता हूं। बाकी प्रवचन अच्छे लगते हो तो प्लीज कमेंट कर दिया करो, थोड़ा मोटिवेट और हो जाऊंगा मैं। तो चलो गाइस, और हाँ, ये देखो गाइस, रक्षाबंधन आपके सामने अनबॉक्सिंग करी थी हमने, तो ये मेरी बहन ने मेरे को राखी इंडिया से भेज दी थी। तो थैंक यू मनु दीदी, लव यू सो मच, ठीक है। आना न्यूजीलैंड, आपको न्यूजीलैंड घुमाएंगे, बहुत अच्छी जगह है। और ये राखी मेरे को ऑस्ट्रेलिया से पार्सल हुई थी, जो कि मेरे को भाई ने भेजी थी, जिनका नाम है सोनी वीर जी। और उनके साथ भी बहुत जल्दी ब्लॉग एक आने वाला है, जब मैं ऑस्ट्रेलिया जाऊंगा घूमने भाई के पास, तो बहुत मजा आने वाला है गाइज। अगर आप चैनल पे जुड़े हो ना गाइज, आपको 100% बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट्स मिलने वाले हैं, क्योंकि ट्रेंडिंग के मिलेंगे, दोस्तों के साथ मिलेंगे, यूनिवर्सिटी में तो अभी यूनिवर्सिटी खुलने तो अभी तो आपको बहुत बम पटाखे दिखने वाले हैं, ठीक है। तो बहुत मजा आने वाला है। तो चैनल सब्सक्राइब करके रखना ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। और गाइज लव यू ऑल, आप लोगों के प्यार की वजह से ही सैनीस व्लॉग है, और सैनीस व्लॉग में करणदीप सिंह सैनी है, जो कि आप लोगों को ही मोटिवेट करता रहेगा ऐसी, और आप लोगों को ऐसे प्यार बस देते रहो। लव यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड स्वीट ड्रीम्स।